Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7, Subject Grammar. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 20 स्टार्ट किया था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया जहाँ पे हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की और फॉर्मेशन देखा। फॉर्मेशन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब के टेंसेस के अकॉर्डिंग उसके चेंजेस हमने देखे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, और ऐसे ही उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट, बराबर, फ्यूचर, फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूस टेंस देखे। वो सब सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज उसकी और एक्सरसाइज भी दो क्लियर की, ए एंड बी। नाउ सी एक्सरसाइज, दिस सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें प्रेजेंट परफेक्ट, अब आपको एक बार मैं फिर से रिवाइंड करा दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे ये रहा। प्रेजेंट परफेक्ट में जब एक्टिव वॉइस होता है तो हैज़ हैव प्लस V3 लगता है, मतलब हैज़ होगा या तो हैव होगा, और अदरवाइज नहीं, और उसके साथ V3 मतलब वर्ब 3 होगा। एंड इन द पैसिव वॉइस अब हम क्या करेंगे तो हैज़ हैव एज इट इज़ रखेंगे, प्लस बीन लगाएंगे एंड V3 लगाएंगे, बराबर, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट वाली। चेंज द फॉर्म द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, बताया, बराबर। अब आपको ऐसे बताया है कि फर्स्ट सेंटेंस, द थीव्स हैव टेकन अवे ऑल द मनी, मतलब क्या, चोर सारे पैसे लेके चले गए, टेकन अवे ले गए। तो अब आया हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्टेशन, तो कन्वर्जेशन हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑल द मनी पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कम टू फर्स्ट। ऑल द मनी हैज़ बीन टेकन, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ बीन टेकन अवे बाय द थीव्स, बराबर, फिर आ जाएगा बाय एंड द थीव्स एट द लास्ट। सेकेंड क्वेश्चन, द पुलिस हैव लोकेटेड द प्लेस वेयर द थीव्स आर हाइडिंग, तो द पुलिस क्या आ जाएगा, प्लेस पहला आ जाएगा हमारा, द प्लेस पहले, द प्लेस वेयर द थीव्स आर हाइडिंग, उसके बाद हैव हैज़ जो है तो हम चेंज करेंगे हैज़ बीन लोकेटेड बाय द पुलिस, राइट। उसके बाद थर्ड सेंटेंस, द थीव्स हैव hidden the money in the cave, number 3, the thieves have hidden the money in the cave, the money पहले आ जाएगा, the money has been hidden by the thieves, okay, in the cave, okay, the police have called a detective to help them, तो और डिटेक्टिव पहले आ जाएगा, अ डिटेक्टिव हैज़ बीन कॉल्ड बाय द पुलिस टू हेल्प देम। सिक्स नंबर, he has taken the police to a village, the police has been taken to a village by him, the people of the village have set up a trap for the gang, तो a trap of the gang has been set up by the people of the village. Now 8 number, finally the police have arrested the gang, तो क्या आएगा, द गैंग, पहले फाइनली तो लिखना ही है, फाइनली तो मतलब एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो हम स्टार्टिंग में रखेंगे। फाइनली द गैंग हैज़ बीन अरेस्टेड
बाय द पुलिस, राइट। ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली एक्सरसाइज। नाउ डी एक्सरसाइज, दिस सेंटेंस आर इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बार मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला आपको रिमाइंड करा दूँ। ये रहा फ्यूचर परफेक्ट, राइट। फ्यूचर परफेक्ट में जब एक्टिव वॉइस होता है तो हम लेंगे विल शैल प्लस हैव प्लस V3। हैव लगाएंगे, विल या शैल दोनों में से एक लगाएंगे एंड V3। एंड जब उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस, विल शैल हैव बीन प्लस V3, राइट। ओके, नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस, the school will have celebrated the silver jubilee next year. The school will have celebrated the silver jubilee next year. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो द सिल्वर जुबिली पहले ले लेंगे। द सिल्वर जुबिली विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द स्कूल नेक्स्ट ईयर, राइट। It will have admitted more students. The more students will have been admitted by it. Okay. 3 number. It will have offered more courses of study. So more courses of study will have been offered by it. Many students will have taken the public examinations. तो many students बाद में, पहले the public पहले आ जाएगा। the public examinations will have been taken by many students. They will have scored good grades. Good grades will have been scored by them. The principal will have felicitated. The principal will have felicitated the students. The students will have been felicitated by the principal. आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्म पता है कि यहाँ विल हैव आता है, V3 आता है। ये हमारा है विल हैव V3, बराबर पूरा। तो हमें करना क्या है, विल हैव बीन V3, विल हैव बीन V3, बस बीन लगाना है इन द पैसिव वॉइस। तो इट विल बी वेरी इजी। यस, ओके। द प्रिंसिपल विल हैव फेलिसिटेड द स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया। The school will have earned a good reputation in the town. A good reputation will have been earned by the school in the town. It's very easy. Active and passive voice exercise is very easy if you know the form, right? The district administration will have honored the school management. So the school management will have been honored by the district administration. Complete? तो आपको ये देखना है कि अब लास्ट एक्सरसाइज आपकी क्या आएगी कि चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। एकदम सिंपल पैसिव टू एक्टिव वॉइस दिया है। सिंपल मतलब क्या, कोई भी टेंसेस यूज़ यहाँ पे किए होंगे, आपको उसके आंसर लिखने हैं, बराबर। यहाँ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी थी तो दिया था कि एक्टिव टू पैसिव, वैसे ही वहाँ लास्ट में एक्टिव टू पैसिव दिया है, पर यहाँ पे टोटली सिंपल था। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। हाँ, उसके बाद कौन सी आई, हमारी कंटिन्यूस वाली आई, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में थी, बराबर। और ये एक्सरसाइज कौन सी आई थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की आई थी, राइट। उसके बाद कौन सी आई, तो फ्यूचर परफेक्ट। एंड अब जो आ रही है वो पास्ट टेंस की नहीं है, अब आ रही है वो ऐसी है कि एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू कन्वर्ट इट। द नेकलेस वॉज बीइंग एडमायर्ड बाय ऑल द कस्टमर्स।
ऑल द कस्टमर्स वॉज बीइंग एडमायर्ड, मतलब कौन सा है ये, बीइंग। मैं आपको एक बार रेफर कराऊँ, यहाँ पे देखिए वॉज बीइंग, ये रहा वॉज वेयर प्लस बीइंग V3, तो ये है पैसिव वॉइस और हमें करना है एक्टिव वॉइस, तो बाय भी चला जाएगा। हाँ, एक्टिव वॉइस करने में ये पैसिव है, हमें उसको कन्वर्ट एक्टिव वॉइस करना है, ऐसे करना है ना। तो वॉज वेयर, तो हमें कन्वर्ट में क्या आएगा, वॉज वेयर प्लस V1 आएगा, ये बीइंग का क्या हो जाएगा V1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी पैसिव का एक्टिव भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पैसिव का एक्टिव कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑल द कस्टमर्स ज़्यादा है तो वेयर आ जाएगा, बीइंग निकल जाएगा, एडमायरिंग आ जाएगा, द नेकलेस V1 द नेकलेस। इजी। बाय भी, ये बाय है तो समझ आने का कि पैसिव वॉइस सेंटेंस है। नंबर 2, द पोएम हैज़ बीन रेसिटेड वेरी इलोक्वेंटली बाय प्रोमिला, तो प्रोमिला हैज़ बीन रेसिटेड बाय, मतलब पैसिव वॉइस है और हैज़ बीन है, दैट मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट है ये, राइट। तो हमें बीन निकाल देना है। प्रोमिला हैज़ रेसिटेड वेरी इलोक्वेंटली द पोएम, या तो फिर रेसिटेड द पोएम वेरी इलोक्वेंटली। द हाउस मे बी वैकेटेड बाय सूरज, तो सूरज द हाउस में बी वैकेटेड बाय सूरज, सूरज में वैकेट, ये में क्या आया ये हमने बोला था ना कि कभी कभी हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में वुड विल वो भी हमारा यूज़ होता है, वुड शुड वगैरह। तो मे वैकेट द हाउस, द क्रिमिनल विल हैव बीन acquitted the judge by now, तो the judge will have acquitted the criminal by now, okay। by now का मतलब यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस नहीं है, इसलिए हमने by now का by now रखा। by now मतलब अभी, इसीलिए। let not parent be taken for granted, तो do not take parents for granted, the trees in this neighborhood should not be cut down, तो they should not cut down the trees in this neighborhood, right। Number 7, the author has been appreciated for the story's intricate plot, so the author earned appreciation for the story's intricate plot, such an excuse can never be accepted, तो such an excuse is unacceptable। तो कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि नॉट बी, नेवर बी एक्सेप्टेड, तो हमें यही करना पड़ता है कि अनएक्सेप्टेबल उसका। हाँ, तो ये जो 2-3 सेंटेंस नीचे के हैं वो आपको पैसिव एक्टिव मिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी सब मिक्स ही है, पर ये आपके लिए रूल्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ तक 4 तक, तो आपको जल्दी आ जाएगा। लेकिन 5, 6, 7, 8 सेंटेंसेस ऐसे है कि रूल भी याद नहीं रखना है, मतलब रूल भी नहीं आता है, डायरेक्ट चेंजेस इन वर्ड्स में चेंजेस किए उन्होंने। कैन नेवर बी एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स अनएक्सेप्टेबल, बराबर। द ऑथर हैज अर्न्ड, तो यहाँ पे कोई द स्टोरीज ऐसा कुछ नहीं आया, पहले द ऑथर ही लिया, आपको पता ना चले कि मैं बाय पैसिव है कि एक्टिव है ना। तो हैज़ बीन अप्रिसिएटेड, दैट मीन ये पैसिव है ना, फॉर्म ही ऐसे देख लेने का। द ट्रीज इन दिस नेबरहुड शुड नॉट बी कट डाउन, तो बी आया, दैट मीन्स पैसिव है ना, ऐसे आपको जज करना है। सो
यहाँ हमारा ये एक्टिव एंड पैसिव वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आगे से फर्स्ट पेज से आपका ये चैप्टर आज फिर से रिवाइंड कराऊंगी। नंबर 20 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक बार आपको जो ये कॉलम है वो ध्यान से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बी केयरफुली, आपको ध्यान से ये रीडिंग करना है, एक बार पढ़ना है। और मैं तो बोलती हूँ घर पे भी होमवर्क में आपको मेरा ये चैप्टर जैसे फिनिश होता है, ये फिनिश आज हो रहा है, तो वीडियो देख के आपको ये रीडिंग पक्की करनी है। टेंसेस की रीडिंग करो। ये जो है वो टेंसेस वाला कॉलम है, ये पूरा टेबल एक्टिव एंड पैसिव है, यहाँ से स्टार्ट करके सारे टेंसेस के यही है बेस जो आपको याद रखना है। आपको धीरे से शांति से दिखा रही हूँ मैं। राइट, ये पूरा कॉलम मैंने आपको एक बार ध्यान से दिखा दिया। आपको रीडिंग भी घर से करनी है, ज़रूरी है। उसके बाद हम वापस एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक एक सेंटेंस देखेंगे। मोहन सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स। फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय मोहन। सिंपल पास्ट टेंस। हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Here present perfect, future perfect, and at last mixed exercise, right? Mixed exercise. Now turn to question. Now my turn to question. हमारा क्वेश्चन आज का, how many tenses are there? भले चैप्टर मैंने आज आपको एक्टिव एंड पैसिव सिखाया, बट टेंसेस इंक्लूड है अंदर। आपको पता है पूरे कॉलम वाइज टेंसेस दिए गए हैं। तो पहले तो काउंटिंग बतानी है कि कितने टेंसेस, कितने प्रकार के। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि सबसे पहले सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, है ना, ऐसे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? वैसे टेंसेस तो 3 ही होते हैं। द मेन टेंसेस आर 3, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। बट यहाँ पे टाइप्स ऑलरेडी गिवन, टाइप्स ऑल्सो गिवन। तो यू हैव टू मेंशन द टाइप्स ऑफ एंड यू हैव टू काउंट द टाइप्स एंड गिव मी आंसर। हाँ, हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंसेस, बराबर। तो आप मुझे प्रॉपर और लिख के दिखाइए कौन कौन से है। हाँ, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव चैप्टर है, पर हमारे टेंसेस के मैं आपको पूछ रही हूँ हाउ मेनी टेंसेस आर देयर। यू हैव टू गिव मी आंसर इन व्हाट्सएप ग्रुप। एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, गिव मी प्रेजेंट पास्ट टेंस, गिव मी प्रेजेंट पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव एंड पैसिव दोनों का फॉर्म मुझे बताइए। आप मुझे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो एक्टिव वॉइस का फॉर्म आता है, फॉर्म मतलब आपको पता है वॉज, वेयर प्लस बीन प्लस ING वो सब है ना, वो फॉर्म है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये फॉर्म्स, ये सब फॉर्म है। इज MR प्लस even ING, ये सब फॉर्म है सब। तो ऐसे मुझे आपको प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का फॉर्म दिखाना है, प्रेजेंट परफेक्ट का लिख के, और एक्टिव और पैसिव का भी फॉर्म मुझे लिख के दिखाना है, कौन कौन सा फॉर्म होता है दोनों का। हाँ, फॉर्म, दैट मीन्स फॉर्मूला। तो आप मुझे ये लिख के भेजेंगे इन द आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर, बाय एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन हमारा लेंगे हम।